हेलो क्लास 10th। कैसे हैं आप? ओके, देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स सॉल्व कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट। ठीक है, इसकी मैंने इक्वेशंस बना दी थी सेकंड पार्ट की, जो आपको सॉल्व करने के लिए दी थी। ठीक है ना, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन आई रीड, यस स्कोर्ड 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Okay, had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? Actually yes ने एक टेस्ट दिया है, तो उसमें पहली कंडीशन ये है कि जब राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स दिए जाते हैं और रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स और काटा जाता है, ठीक है, तब उसके 40 मार्क्स आए हैं। ठीक है, लेकिन जब करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स दिए जाते हैं और इनकरेक्ट के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं या काटे जाते हैं, तब उसका स्कोर 50 है। ठीक है, 50। तो बताइए कि उसमें पूछा जा रहा है कि टोटल कितने क्वेश्चंस उस टेस्ट में थे। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स बी एक्स। हम करेक्ट आंसर्स एक्स मान लेते हैं, एंड नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स ये हम y मान लेते हैं। ठीक है, तब क्वेश्चन में बोला जा रहा है, पहली जो कंडीशन है केस 1 मान लेते हैं हम इसे। केस 1 क्या है कि उसे करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स दिए गए हैं। तो करेक्ट आंसर्स कितने, x, और 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे करेक्ट आंसर्स के लिए, 3x। ओके, और रॉन्ग आंसर के लिए या इनकरेक्ट आंसर के लिए और 1 मार्क्स उसका काटा जाता है। तो काटने के लिए माइनस का साइन यूज करेंगे, 1y। 1 वैसे लिखते नहीं है, बट मैंने लिख दिया है आपको समझाने के पर्पज से। इक्वल टू, तब उसके जो मार्क्स आती हैं वो कितने हैं, 40। ओके, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, केस 2 की यदि हम बात करें तो 4 करेक्ट आंसर्स के लिए मार्क्स मिलती हैं, तो 4x माइनस 2 यहां पर कटती हैं, तो 2y। तब उसके जो स्कोर है वो 50 है। ठीक है, ओके। अब आप इसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 एंड इक्वेशन 2। ओके, अब आप इसे किस मेथड से करना चाहेंगे, या हम ऐसा करें 2 कॉमन ले लें यहां से, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 50। ओके, दिस इज इक्वेशन। इसे हम 2 नहीं मानते हैं, इसे 2 मान लेते हैं। ठीक है, नहीं अभी नहीं, पहले कैंसिल कर लेते हैं। 2x माइनस वाई, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 25 टाइम्स, तो इक्वल टू 25। दिस इज इक्वेशन 2। ओके, तो वी हैव नाउ 2 इक्वेशंस, 3x माइनस वाई बोलेंगे इसको, इक्वल टू 40। इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, ये इक्वेशन 1। ओके, 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 इक्वेशन नंबर 1,
और ये 2x माइनस 25 इक्वल टू, इसे हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, सेम साइन है तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो नीचे साइन चेंज हो जाएंगे। ओके, तो ये कैंसिल आउट हुए, या माइनस एक्स इक्वल टू 40 में से 25 जाएंगे माइनस के 15, एक्स इक्वल टू 15। ओके, ये एक्स की वैल्यू 15 हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, तो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो पुट एक्स इक्वल टू 15 इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है 3x, तो 3 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल टू 40। ओके, तो माइनस वाई इक्वल टू 40, ये 15 3 जा 45 हो जाएंगे। ओके, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस के 45, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, तो वाई इक्वल टू 45। ओके, तो इट मीन्स नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स कितने हैं, करेक्ट आंसर्स हैं 15, एंड नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स हैं 40 माइनस 45, यहां 5 बचेगा, इक्वल टू 5। ओके, इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया कि कितने करेक्ट आंसर्स हैं और कितने इनकरेक्ट आंसर्स हैं। ओके, तो टोटल वहां पर क्वेश्चंस की बात की है, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 प्लस 5 इक्वल टू 20। ओके, दिस इज आंसर। नाउ फोर्थ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस की प्रैक्टिस आप बार बार करिएगा। तो मैं 4 क्वेश्चन रीड करता हूं। प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। 2 जगह हैं A एंड B और दोनों के बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। 1 कार स्टार्ट फ्रॉम A, एक कार A से स्टार्ट होती है, एंड अनदर फ्रॉम B, और दूसरी B से स्टार्ट होती है, एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर। इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, यदि कार एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं एट डिफरेंट स्पीड्स, अलग अलग स्पीड से, दे मीट इन 5 आवर्स, तो वो 5 घंटे में मिलती हैं। ठीक है, सेम डायरेक्शन में जब चलती हैं तो 5 घंटे बाद वो एक दूसरे से मिल जाती हैं। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, ये एक दूसरे की साइड में चलती हैं या डिफरेंट डायरेक्शन है लेकिन एक दूसरे की तरफ, दे मीट इन 1 आवर, तब वो 1 घंटे में मिलती हैं। तो व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द 2 कार्स, तो मैं ये बताना है दोनों ही कार्स की क्या स्पीड्स है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हमने इस तरीके से एक डायग्राम बना के मैं आपको समझाता हूं कि ये ए प्लेस है और ये बी प्लेस है। ठीक है, तो एक कार यहां पे खड़ी हुई है और एक कार यहां पर खड़ी हुई है। ठीक है, तो पहली जो कंडीशन है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर। ठीक है, 100 किलोमीटर है। तो फर्स्ट कंडीशन है कि जब सेम टाइम पर एक दूसरे सेम टाइम पर यहां से चलना शुरू करती हैं, ए से ये बी से। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन का मतलब ये भी इधर जा रही है और ये भी यहां से इधर चलना शुरू करती है, तब ये 5 घंटे में मिलती हैं। तो 5 घंटे में मान लेते हैं कि ये सी प्लेस पे जाके कहीं मिलती हैं। ठीक है, ओके, अब हम ये मान लेते हैं यहां पर, लेट स्पीड ऑफ, यहां कार फर्स्ट, ये कार फर्स्ट मान ली हमने, और यहां कार सेकंड है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ कार फर्स्ट भी x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं हम। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ कार सेकंड, ये हम
y किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। ओके, अच्छा अब देखिए कि एज यू नो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो यहां से यहां तक पहुंचने में एक कार फर्स्ट को कितना टाइम लग रहा है, 5 घंटे, और उसकी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हुई वो कितनी है, 5x। फिर से समझिए कि डिस्टेंस टाइम है 5 आवर्स और स्पीड है x किलोमीटर, तो स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस बनी। तो ए से सी तक जो एक कार फर्स्ट ने जो डिस्टेंस कवर की है दैट इज 5x, और बी यहां से यहां तक पहुंचा है 5 आवर्स में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5y यहां से यहां तक। ओके, बात समझ में आई। तो अच्छा, अब हम दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। चलिए पहले इसकी हम एक इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये तो हम जानते ही है ना कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहां डिस्टेंस है AC, AC क्या हो जाएगी 5x, और BC क्या हो जाएगी, BC हो जाएगी 5y। तो अब AB हम निकालें AB, तो AC में से यदि हम BC माइनस करें तो क्या बचेगा, AB बचेगा। देखो AC में से यदि हम BC माइनस कर दें तो AB बचेगी। AC क्या है 5x और ये क्या है 5y, इक्वल टू AB कितनी है 100 किलोमीटर। ओके, यहां से हम 5 कॉमन ले लें, x माइनस वाई इक्वल टू 100। ओके, 5 से कैंसिल आउट हुआ 20 टाइम्स, तो x माइनस वाई इक्वल टू 20। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, चलिए अब हम सेकंड केस कंडीशन की बात करते हैं। ओके, देखिए सेकंड कंडीशन आप यहां से फिर से देखें कि जब वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं, ये कार फर्स्ट ए से इधर चलती है और कार सेकंड बी से इधर चलती है, तब वो 1 घंटे मिलती हैं, ठीक है। तो सपोज करो यहां पर एक डी पॉइंट हम ले लेते हैं, तो डी पॉइंट पर ये इधर से आती है, ये इधर से आती है, घंटे में मिल जाती है, ठीक है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हुई 1x, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। और यहां से यहां तक ये कितना हुआ 1y। ओके, अब इनको हम ऐड करें AD प्लस BD, तो क्या आएगा AD प्लस BD कितनी आएगी AB। ओके, यहां से AD कितनी हो जाएगी, देखिए ये केस 1 है, ओके, और ये केस 2 है, ठीक है। तो देखिए AD हो जाएगी, AD है 1x, या इसे हम सिर्फ x लिखेंगे, मैंने समझाने के पर्पज से लिख दिया है 1x, और BD कितना है 1y, या सिर्फ y। जब हम दोनों को ऐड करें तो x प्लस वाई इक्वल टू 100, ये इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो वी हैव नाउ 2 इक्वेशंस, x माइनस वाई इक्वल टू 20 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 100। इसे हम सॉल्व करेंगे। नाउ वी हैव 2 इक्वेशंस, इन्हें आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। यहां पर हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो डिफरेंट साइन के साथ हैं तो कैंसिल आउट हुए, x और x 2x, यहाँ ऐड करेंगे तो ये 120, तो x की वैल्यू आई 120/2 मीन 60। पुट x इक्वल टू 60 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन पुट कर लें, यहाँ 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 है x माइनस वाई मीन 60 माइनस वाई इक्वल टू 120, तो माइनस वाई इक्वल टू 20 है, x माइनस वाई इक्वल टू 20, तो 20 माइनस 60 मीन्स माइनस 40, माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ, तो y इक्वल टू 40। ओके, तो देयरफॉर स्पीड
ऑफ कार ए या कार फर्स्ट 40 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार सेकंड की स्पीड नहीं, कार फर्स्ट की 60 है, x 60 है, ठीक है ना। तो ये 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार कंडीशंस को समझने की कोशिश करिएगा। ओके, और अब इसका 5th पार्ट है, तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करती रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। थैंक यू।